फ्रेंड्स, अभी लगभग सभी एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गई हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क हो गया या फिर मुख्य सेविका की एग्ज़ाम है, उसके बाद में अपनी तलाटी की भी एग्ज़ाम है, टेट टाट या फिर हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम आ रही है। तो सबके अंदर इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर मैं डायरेक्ट नाम लूं तो हु, हुज, हुम और विच। ये आपस में इतने कंफ्यूज करते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता किसको कब किसके साथ में यूज किया जाता है। आज मैं आपको इन्हीं 4 रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, हुम और विच के बारे में डिटेल करवाने वाला हूं। पहले उसको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद में उसके रिलेटेड 10 एक्सरसाइज भी है मेरे पास में। तो 10 क्वेश्चंस उनके जब हम सोल्व करेंगे तो गारंटी से आप इसके अंदर कभी भी गलती नहीं करोगे। और ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हु, हुज, होम और विच में से पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या डीप कंसेप्ट्स हैं जो अब तक हमारे समझ में नहीं आए थे। ओके, ये देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउंस अपने सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, हु, हुज, हुम और विच। पहले मैं इनका मीनिंग बता देता हूं आपको कि हु का मीनिंग क्या होता है। हु का मीनिंग होता है जो, हिंदी के अंदर जो मीनिंग होता है, गुजराती में अगर बोले तो सेंटेंस के अंदर जे मीनिंग के हिसाब से चलता है। हुज का मीनिंग होता है जिसका, या गुजराती में जेनो। हुम का मीनिंग होता है जिसको या जेने गुजराती में। फिर विच का मीनिंग होता है जो या फिर जे। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु, हुज और हुम, हु, हुज और हुम ये हमेशा यूज होते हैं पर्सन्स के लिए। पर्सन का नाम होगा तो ही, पर्सन मतलब कोई पीपल का नाम हो तो उसके लिए ही हम क्या यूज कर सकते हैं, हु, हुज और हुम यूज कर सकते हैं। और कोई वस्तु का नाम होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, विच यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई वस्तु का नाम लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन हु, हुज और हुम को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आगे देखिए दूसरा पॉइंट जो इसका ऑप्शन, एक तो उसके मीनिंग्स के हिसाब से हो गया, और दूसरा डायरेक्ट याद करने वाला वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी जो पोर्शन है हु, हुज, हुम के लिए, वो ये है। क्या है कि हु जहां लगेगा उसके जस्ट बाद में आपको क्या दिखेगी, वर्ब होनी चाहिए। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम। तो जब कोई एक्शन दिखाई पड़ेगा ना, अगर आपको ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक के जस्ट बाद में कोई दी हुई है क्रिया, तो क्रिया से जस्ट पहले क्या लगाया जाता है, हु लगाया जाता है। और अगर कोई नाउन दिया हुआ है या कोई वस्तु दी हुई है, कोई वस्तु का नाम दिया हुआ है, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कोई भी वस्तु अगर आपको दी हुई है तो उससे जस्ट पहले क्या आता है, हुज लगाया जाता है। तो 2 चीजें हो गई हमारी, अगर कोई काम है, क्रिया है तो हु लगेगा, और अगर कोई वस्तु है तो हुज लगेगा। उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। अगर कोई प्रोनाउन है तो उसके लिए क्या लगता है, हुम लगता है और विच लगता है। तो अब आप देखोगे कि यहां भी प्रोनाउन से पहले विच और इधर भी प्रोनाउन से पहले हुम। तो भाई ये जो है हुम लगता है अगर इससे पहले क्या हो, पर्सन हो, और इससे पहले क्या होता है, कोई थिंग, कोई वस्तु का नाम होता है। तो ये फर्क है कि स्टार्टिंग में पर्सन है तो हुम, बाद में प्रोनाउन होना चाहिए। और विच कब होगा, जब स्टार्टिंग में क्या हो, कोई वस्तु हो और बाद में क्या हो, प्रोनाउन हो। ये हम एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। और ये प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, प्रोनाउन देखिएगा, वो चीजें जो किसी एक नाउन के स्थान पर यूज की जाती हैं। ये मैंने मीनिंग के साथ लिखा है। आई एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इनको। वी भी है, यू भी है, ही वह लड़का, सी वह लड़की, इट वह वस्तु, और दे वे उन लोगों के लिए। तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर हमें हु, हुज और हुम के बारे में एक्सरसाइज करेंगे।
अब देखते हैं एक बार फिर से, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ये चीजें कि हु, हुज और हुम, जब बात किसकी आती है, पर्सन की बात आती है, तो हु, हुज और हुम में से कोई एक चीज यूज करनी है। और अगर कोई वस्तु की बात आती है तो विच यूज होगा। उसके बाद में हु कब यूज होता है, जब बाद में क्या दी हुई हो, क्रिया। हुज कब यूज होता है, जब बाद में क्या दिया हुआ हो, कोई वस्तु। हुम कब यूज होगा, जब प्रोनाउन। और विच कब यूज होगा, जब प्रोनाउन दिया हुआ हो। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, यहां पे देखो, पीटर। पीटर क्या है, पर्सन का नाम है। तो पर्सन का नाम है तो या तो हु आएगा या हुज आएगा या हुम आएगा, तो विच तो नहीं आएगा, काट दिया। अब देखो इसके बाद में क्या आया, आई। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से जस्ट पहले कौन आता है, अब इधर से देखिएगा, प्रोनाउन से जस्ट पहले कौन आता है, हुम। तो ये तो चीजों के लिए हुज आता है और क्रिया के लिए हु आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्रोनाउन से जस्ट पहले कौन आता है, हुज आता है। हु तो कब आता, जब यहाँ पे क्या होती, कोई क्रिया होती। हुम कब आता, जब क्या चीज दी होती है हमारे लिए, कोई वस्तु का नाम लिखा होता। तो हुज, सॉरी हुज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हुम बनेगा, क्योंकि हुम होता है जब कोई बाद में प्रोनाउन लगाया जाता है, और हुज होता है जब कोई थिंग, वस्तु का नाम इसके साथ में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। These pupils dash come into the classroom are disruptive. These pupils, pupil होता है बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको प्यूपिल बोला जाता है। तो these pupils, तो ये भी तो क्या है, एक पर्सन का ही नाम हो गया ना, मतलब जो जिंदा वस्तुएं हैं अपने लिए, मेनली जो पर्सन्स के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हीं में से ही हो गया ये। तो उन्हीं में से हो गया, तो हु, हुज और हुम में से कोई एक चीज यूज होगी, तो विच तो गया। अब देखो आगे क्या है, कम। कम मतलब आना। तो अगर आने की बात है तो आना क्या है, एक क्रिया। तो क्रिया जब भी आती है तो क्या लगा जाता है, हु लगाया जाता है। ये चीज हो गई। एक बार फिर से साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। हुज किसके लिए होता है, जब बाद में क्या दिया हुआ हो, वस्तु, थिंग दी हुई हो, वस्तु कोई हो। हुम किसके लिए होता है, जब आगे क्या लगा हो, प्रोनाउन लगा हुआ हो। और विच किसके लिए होता है, जब इसके बाद में प्रोनाउन हो बट इससे पहले क्या हो, कोई भी थिंग हो। तो क्या पहले थिंग हो तो विच लगता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, माई कार। अब माई कार क्या है दोस्तों, कोई पर्सन का नाम तो है नहीं, ये क्या है, थिंग, कोई वस्तु है। तो वस्तु है तो हु, हुज और हुम, ये तीन तो गए, तो बच्चा क्या हमारा, विच। आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज द बस। दैट इज द बस। द बस, बस क्या है, कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये क्या है, एक थिंग। कोई वस्तु के बाद में क्या लगता है, हु तो कभी नहीं लगेगा, हुज नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। हुम भी किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। तो बच गया क्या हमारा, विच। नेक्स्ट, हियर इज अ गेम। यहां एक गेम है, द रूल्स डैश आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो हियर इज अ गेम, द रूल्स डैश आई डू नॉट अंडरस्टैंड, भी यहां एक गेम है जिसके रूल मैं नहीं समझा हूं। तो अब देखो ये कोई पर्सन तो है नहीं जो हु आएगा या हु जाएगा। तो अब विच या ऑफ विच आना चाहिए। विच का मीनिंग क्या होता है, जिसके, जे, विच, जे, और ऑफ विच मतलब जिसके रूल्स। तो यहां पे अगर आप मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो आपको पता चलेगा, हियर इज अ गेम द रूल्स ऑफ विच, जिसके रूल्स आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा हूं। तो इसलिए यहां पे आंसर है वो क्या है, ऑफ विच आएगा। ये आप जब इसको इसके अंदर पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पे विच आएगा या ऑफ विच आएगा। दो चीजें तो कंफर्म हो गई है हमारी कि हु और हुज, ये तो हमेशा किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए ही आते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे क्या है, राहुल। राहुल कौन है, पर्सन। तो पर्सन है तो विच तो आ ही नहीं सकता ना, विच तो नहीं आएगा। अब देखते हैं कि एपेटाइट, अब आगे जगह खाली आ गई, उसके बाद में क्या लगा हुआ है, एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख।
भूख मतलब अपनी जो भी खाने की इच्छा होती है वो, तो भूख है वो एक यहाँ पे किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, कोई एक चीज का काम कर रही है कि ये मेरे भूख, और ये इज हो गई क्रिया, तो ये एक कोई वस्तु का काम कर रही है। तो हु तो आ नहीं सकता क्योंकि वस्तु है, आगे वर्ब आती, अगर वर्ब हो तो क्या आता है, हु आता है, तो वर्ब तो है नहीं, एपेटाइट कोई एक वस्तु का नाम आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हुम भी नहीं हो सकता क्योंकि हुम के बाद हमेशा क्या आता है, प्रोनाउन आता है, तो हुज बचेगा आंसर में अपना। तो हुज क्या आ गया, राहुल हुज एपेटाइट इज स्पेक्टेकुलर इज फैट, कि मतलब राहुल जिसकी भूख जो है बहुत ही स्पेक्टेकुलर है। स्पेक्टेकुलर का मीनिंग होता है बहुत ही भव्य, एक तरह से मतलब बहुत ही जबरदस्त, तो वो क्या है, मोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई बुक, अब इसमें देखो माई बुक, तो मेरी बुक है वो कोई पर्सन तो नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो हु, हुज, हुम तीनों डिलीट हो गए, तो आएगा क्या आंसर, विच। क्या बना, माई बुक विच आई पुट इनटू द ट्रैश बैग हैज बीन स्टेन्ड, तो मेरी किताब जिसको मैंने रखा था किसमें, ट्रैश बैग, कचरे के बैग में, हैज बीन स्टेन्ड, स्टेन्ड का मतलब होता है धब्बे पड़ जाना, उसको वो खराब हो गई है। नेक्स्ट क्या है, माई फादर डैश इज कमिंग बैक होम इज इन अ बैड मूड। अब यहाँ पे देखो ये कौन है, माई फादर, फादर कौन है भाई, पर्सन है, तो पर्सन है तो पर्सन के लिए क्या लगता है, हु, हुज, हुम लगता है, विच तो नहीं लगेगा। ओके गया। अब देखा कि आगे क्या है, तो आगे क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव बीन क्या होते हैं, यह वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं ना ये। तो जब डायरेक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो तो हमेशा किसका यूज किया जाता है, हु का, हु का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो तो हुज का मीनिंग यूज किया जाता है जब क्या हो, नाउन हो, नाम हो कोई चीज का, थिंग कोई वस्तु हो तो, और हुम जब क्या हो आगे, प्रोनाउन हो। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगला देखते हैं, आई कंफर्ट रीना, आई कंफर्ट रीना डैश इज क्राइंग, तो यहाँ पे क्या है, रीना, तो रीना क्या है, पर्सन, किसी एक का नाम है ये तो नाम है तो विच नहीं आ सकता। अब देखो आगे क्या है, तो भाई आगे तो वर्ब आई है ना, क्रिया है, इज क्राइंग, वो रो रही थी, तो इज क्राइंग क्रिया आई है, तो क्रिया के लिए क्या लगना चाहिए, हु। हाँ, क्यों, क्योंकि हु के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। हुज के बाद हमेशा क्या आता है, थिंग, नाम, वस्तु, और हुम के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, दिस चाइल्ड, तो अब दोस्तों आप बताओ कि दिस चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक चीज है क्या, नहीं, ये क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन है तो हु, हुज, हुम, विच में से विच तो नहीं आएगा। अब आगे देखा कि डैश स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड क्या है, स्कूल रिकॉर्ड कोई प्रोनाउन नहीं है, तो प्रोनाउन अगर नहीं है तो प्रोनाउन तो हुम नहीं हो सकता। क्या ये क्रिया है, क्रिया मतलब कोई भी एक्शन है, स्कूल रिकॉर्ड, यार स्कूल तो कोई एक चीज का नाम है, थिंग है, तो क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो हु भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, हुज। तो इसका मीनिंग क्या है, दिस चाइल्ड हुज स्कूल रिकॉर्ड बुक इज ऑफुल सीम्स टू बी सैड, जिसके यह बच्चा जिसके स्कूल रिकॉर्ड बुक है वो बहुत ही ऑफुल, ऑफुल मतलब बहुत ही बुरी, बहुत बुरा है, वो क्या हो गया है, सीम्स टू बी सैड, वो बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा है। दोस्तों ये थे अपने हु, हुज और हुम के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और रूल। अब एक बार फिर से बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। हु के हमेशा किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, पर्सन के लिए आएगा तो हु, हुज और हुम यूज किया जाएगा। हु के जस्ट बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। हुज के जस्ट बाद में क्या आता है, कोई भी थिंग, वस्तु का नाम आता है, और हुम के जस्ट बाद में क्या आता है, प्रोनाउन आता है। अब बात रह गई विच की, तो विच किसके लिए आता है, थिंग के लिए आता है, कोई भी वस्तु के लिए आएगा, और विच के जस्ट बाद में क्या दिखता है आपको,
प्रोनाउन दिखता है। तो ये रूल है जिसके बेस पे आप इनको अच्छे से आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। मेरे को आपको कोई और भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो जाननी है तो इस नंबर के ऊपर 9723949543 के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए आपके टॉपिक जो आपको समझने हैं। मैं आपको वीडियो में इसको कन्वर्ट करके दे दूंगा। थैंक यू गाइस।